हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी में। आज हम आप लोग को बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक यानी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला हम जान लें कि फार्मूला ये कैसे, कौन से फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला जी, इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर हम एन को क्या कहते हैं, तो जहाँ हम एन को बोलते हैं अंतिम पद, ए को बोलते हैं हम प्रथम पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या और डी को बोलते हैं सारवंतर या पदांतर। सारवंतर या पदांतर, पदांतर कहने का मतलब दो पदों के बीच का अंतर। यानी फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन को क्या बोलते हैं हम, अंतिम पद, ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, एन को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, और डी को क्या बोलते हैं, सारवंतर या पदांतर। अब हम इसी फार्मूला पर ये 5 क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 में एक में 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों क्वेश्चन हम इस फार्मूला पर हम बनाएंगे। आइए अब देखते हैं कैसे बनेगा। इसको मिटा दें। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है और कह रहा है एन निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है 7, डी बराबर क्या दिया है 3, एन बराबर क्या दिया है 8 और एन निकालना है, एन बराबर 1। अब हम लोग एन का फार्मूला भी कुछ देर पहले लिखे थे। क्या होता है एन का फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू निकालना है, एन का मान नहीं दिया है, एन हम छोड़ देंगे। ए का वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एन कह रहा है, एन का वैल्यू क्या दिया है 8, तो 8 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी, डी का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब यहाँ पर एन है तो एन, 7 है तो दिया है 7, प्लस है तो प्लस, 8 में से एक जगह तो क्या आएगा 7, अगुण है इधर क्या है 3 है तो 3 कर देंगे। एन बराबर क्या आ गया 7 प्लस 7 में 3 से गुना होता है 21, एन का वैल्यू क्या निकल गया 21 प्लस 7 कितना हो गया 28 हो गया आंसर। आइए फिर से समझते हैं कैसे बनाए हम। ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 और एन का वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा। फार्मूला क्या होता है एन का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान नहीं दिया, एन छोड़ दिए, ए का वैल्यू क्या दिया था 7, तो यहाँ पर 7 रख दिए, प्लस है तो प्लस, एन, एन का वैल्यू क्या दिया है 8, तो यहाँ पर 8 रख दिए, माइनस 1 है तो 1, और डी, डी का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया, तो यहाँ पर हम 3 रख दिए। अब यहाँ पर एन है तो एन कर दिए, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, 8 में से एक गया तो क्या है 7, इन दोनों के बीच में गुना के चिन्ह गुना कर दिए, यहाँ पर 3 है तो 3। अब यहाँ पर एन है तो एन, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, 7 में 3 से गुना हुआ क्या है 21, 21 में 7 जोड़ देंगे क्या आ गया 28 आ गया। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, 1 का 2 में क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है -18, ए बराबर -18, डी का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या दिया है 10, एन का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 0 दे दिया है, और पूछ रहा है कि डी बराबर वाट, डी का मान यहाँ पर खाली छोड़ दिया, यानी डी का मान निकालना है। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, बराबर ए का वैल्यू क्या दिया है -18, तो -18 कर देंगे, प्लस दिया है तो प्लस, एन का वैल्यू क्या दिया है 10, तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे, -1 है तो 1 इंटू डी का रहा है, डी का वैल्यू नहीं दिया तो डी हम छोड़ देंगे, डी का मान निकालना है। ठीक है, 0 है, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर 9 में से एक जाएगा तो 10 में से एक जगह तक आएगा 9 आ जाएगा, इधर डी है तो डी, ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, डी का वैल्यू क्या आ गया 2, आंसर हो गया।
आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। 1 का 3 कैसे बनेगा। 1 का 3 में क्या दिया है, ए का वैल्यू छोड़ दिया है, ए का वैल्यू नहीं दिया है, डी का वैल्यू क्या दिया है -3, तो डी बराबर दिया है -3। एन का वैल्यू क्या दिया है 18 दिया है, तो एन बराबर 18। ए एन का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -5, तो यहाँ पर -5 कर देंगे। ए का वैल्यू नहीं दिया है तो वाट कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं। फार्मूला वही रखेंगे जो पहले फार्मूला लिख कर बनाए हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हम -5 कर देंगे। ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को हम वैसे ही छोड़ देंगे। प्लस है तो प्लस। एन का रहा है, एन का मान क्या दिया है 18 दिया है, तो यहाँ पर हम 18 कर देंगे। -1 है तो 1 इंटू डी का रहा है, डी का वैल्यू क्या दिया है -3, तो यहाँ पर हम गुणे करके -3 कर देंगे। -5 दिया है, -5 ए है तो ए, प्लस दिया है तो प्लस। 18 में से एक जगह तो क्या आएगा 17 आ जाएगा। 17 गुणे क्या कर देंगे -3 कर देंगे। इधर -5 दिया है, इधर ए है तो ए प्लस 17 में 3 से गुना हो तो क्या आएगा -51 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस में इधर आएगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो -5 अब प्लस क्या आ जाएगा 51, बराबर में क्या आ जाएगा ए। अब 51 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा ए बराबर क्या आ गया 46, ए बराबर 46 प्रथम पद निकल गया यहाँ पे आंसर। अब चौथा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1 का 4। 1 के 4 के लिए हम यहाँ का 1 का 4, 1 के 4 में क्या दिया है, ए बराबर दिया है -18.9, तो यहाँ पर हम ए बराबर लिख देंगे -18.9। डी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 2.5 दिया है, तो हम डी बराबर 2.5 लिख देंगे। आगे एन का मान नहीं दिया है, एन का मान क्या दिया है 3.6, तो एन बराबर हम लिख देंगे 3.6। और एन का वैल्यू नहीं दिया तो एन बराबर हम क्या लिख देंगे, एन बराबर वाट। अब वही फार्मूला जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, एन का अंतिमवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का आ रहा है, एन के जगह पर क्या दिया है 3.6 दिया है, तो यहाँ पर हम 3.6 कर देंगे बराबर। ए का आ रहा है, ए का वैल्यू क्या दिया है -18.9 दिया है, प्लस है तो प्लस। एन का आ रहा है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान निकालना है, तो हम n-1 ऐसा ही छोड़ देंगे इंटू डी का आ रहा है, डी का वैल्यू क्या दिया है 2.5, तो यहाँ पर हम 2.5 कर देंगे। अब 3.6 है तो 3.6 -18.9 है तो -18.9, प्लस है तो प्लस, n-1 है। अब यहाँ पर एक मिनट ये माइनस में बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 आइए प्लस में क्या आ जाएगा 18.9 आ जाएगा। बराबर में इधर क्या बच गया n-1 इंटू 2.5 बच गया। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15 के 5, 18 3 21 का हासिल 22 का आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर क्या बच गया n-1 इंटू 2.5, इसको हम कटाएंगे 2.5 को, तो कितना बार में कट जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 22.5 बटा क्या हो जाएगा 2.5, इधर बच गया n-1, इसको कटाया जाएगा तो 22.5 में हम 2.5 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 11 बार में नहीं जाएगा 9 बार में, 9 पच्चे 45 के 5 बचल 4, 9 दूनी 18 4 22, ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या गया n-1 बराबर क्या गया 9, तो ये माइनस में उधर जाएगा किस में जाएगा प्लस में, तो 9 + 1 यानी कितना गया 10 आंसर। आइए इसको एक बार समझते हैं हम। देखिए a बराबर -18.9 दिया था, d बराबर 2.5 दिया था, n बराबर 3.6 दिया था और n का मान कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू क्या दिया था 3.6 दिया था, यहाँ पर हम 3.6 लिख दिए। a कह रहा था, a का वैल्यू क्या दिया है -18.9 दिया है तो 18.9 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, n-1 है, n का वैल्यू तो दिया नहीं है तो n-1 वैसा ही लिख दिए। डी का वैल्यू क्या दिया है 2.5, तो यहाँ पर हम 2.5 लिख दिए।
अब यहाँ पे ये माइनस में बराबर किधर है तो प्लस में हो गया, यानी 3.6 था, ये माइनस से इधर ले लिया तो प्लस में 28.9 आ गया। इधर क्या बच गया n-1 इंटू 2.5 बच गया। अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ने पर क्या गया 22.5 आ गया। इधर क्या बच गया n-1 इंटू 2.5, ये गुना में इधर है तो भागा में कटाए तो 9 आ गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में n का वैल्यू क्या आ गया 10। अब लास्ट क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर। 1 का 5 में क्या दिया है क्वेश्चन, ए का वैल्यू क्या दिया है 3.5, तो ए बराबर हम लिख देंगे 3.5। डी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 0 दिया है तो डी बराबर 0। एन का वैल्यू क्या दिया है, एन का 105 दिया है, और एन का वैल्यू क्या दिया है, एन का मान कह रहा है निकालने के लिए, एन का मान नहीं दिया है। सेम ये पहला जैसे क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे 1 का 1, वैसे ही 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी एन निकालना था, इसमें भी एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन कह रहा है, एन का वैल्यू नहीं दिया है, एन हम छोड़ देंगे। कह रहा है ए का वैल्यू क्या दिया है 3.5 दिया है तो हम 3.5 लिख देंगे, प्लस एन कह रहा है, एन का वैल्यू क्या दिया है 105, तो यहाँ पर हम 105 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी कह रहा है, डी का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब एन बराबर 3.5 है तो 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 104, गुणे क्या कर देंगे 0, तो n बराबर क्या गया 104 में 0 से गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ 3.5 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का 1 का टोटल क्वेश्चन, 1 का 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कल अगले क्लास में हम लेकर आएंगे 1-2 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और दूसरों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू।